वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी कल के लिए हम देख लेते हैं। अभी मंडे का एनालिसिस देखना है और नेक्स्ट वीक का टारगेट हमें समझना है। तो वो टारगेट आप कैसे निकाल पाओगे, यहाँ देखो कि ये क्या हुआ है कि एग्जैक्टली ये सपोर्ट से अपसाइड गया और क्लोजिंग कहाँ पे आया है ये समझो। ये थोड़ा सा मैं आपको जूम करके एग्जैक्टली दिखाता हूँ, आपको बेटर आइडिया आएगा। ये देखो कि एग्जैक्टली ये नीचे तो गया लेकिन नीचे यहाँ क्लोजिंग नहीं दे पाया, क्योंकि यहाँ से ये ब्रेकआउट किया था इसी एरिया से रेंज बनाने के बाद। ठीक है, तो ये क्लोजिंग एग्जैक्टली अभी सपोर्ट पे आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ फिर अब क्या हो सकता है उसके लिए मैं आपको थोड़ा बैक लेके जाता हूँ और यहाँ देखो क्या होता है। टू पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ से, वो पॉसिबिलिटीज़ आपको कैसे समझ आएगी। यहाँ बैक टेस्ट के अंदर यहाँ देखो कि ऐसा ही कैंडल यहाँ पे बना था वीकली में। ठीक है, उसके नेक्स्ट दिन क्या हुआ, मंडे को डायरेक्ट मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुल गया और शार्प सेलिंग पूरे वीक आ गया। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। तो गैप डाउन खुला तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये सेलिंग आने वाला है। अभी और एक पॉसिबिलिटी दूसरी क्या हुई है, देखो कि यहाँ से ये गैप डाउन खुल के इतना सारा सेलिंग आने के बाद ये क्लोजिंग यहाँ पे आया, फिर ये इसी एरिया के अंदर टाइम स्पेंड किया 2 वीक लगातार, फिर ब्रेकआउट करके ये चला गया अपसाइड। तो अगर मान लो कि यहाँ इसी एरिया के अंदर छोटी रेंज बनाने के बाद टाइम स्पेंड करे तो ये आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा, तो आपको पुट के साइड कुछ एग्रेसिव नहीं करना है। ठीक है, अगर मान लो कि इसका लो कंजिक्यूटिव टेस्ट कर रहा है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ से अभी ब्रेकडाउन होने वाला है। और एक पॉइंट, यहाँ से देखो अपसाइड गया, नीचे आया, एग्जैक्टली ये पिछला सपोर्ट लेके अपसाइड गया, फिर ये रेसिस्टेंस आया। तो रेसिस्टेंस के लिए जैसे मैं हर बार वीडियो में आपको बताता हूँ, टाइम स्पेंड करना चाहिए। लगातार 1-1.5 महीना या टाइम स्पेंड किया, फिर बहुत ही अच्छा 2000 पॉइंट का मोमेंटम दिया और ये पूरा का पूरा मोमेंटम प्रीमियम ग्रुप वाले फ्री ग्रुप में सबको दिया था, सबने कैप्चर किया था। आप देख लो अभी यहाँ से नीचे आया है तो एग्जैक्टली फिर से सपोर्ट पे आया है। तो सपोर्ट पे आने का मतलब ये नहीं कि 100% अपसाइड जाएगा। सपोर्ट का मतलब है कि वो एक बार वहाँ रिस्पेक्ट देता है अपने सपोर्ट को। जैसे कि यहाँ देखो एक बार ये सपोर्ट पे आया, रिस्पेक्ट दिया, अपसाइड गया, फिर ये टेस्ट किया, फिर ये टेस्ट किया और ब्रेक नहीं कर पाया, थोड़ा ब्रेक करने के बाद अपसाइड चला गया। तो जो भी सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस हो वो बार बार टेस्ट करे तो वो वीक हो जाता है, तो उसके अपसाइड या डाउन साइड टेस्ट होने के ब्रेकडाउन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं या ब्रेकआउट होने के। अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां हमने लाइव मार्केट में आके आपको बार बार अपडेट दिया है कि कहां ट्रेड करना चाहिए, कौन से लेवल पे आपको नो ट्रेडिंग जोन है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर यूट्यूब चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन रखना ताकि हर एक वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। अभी हम इंट्राडे का समझते हैं। वन डे कैंडल के अंदर हमने ये जो लास्ट 3 कैंडल ये जो सेलिंग आया है, ठीक है, यहाँ पे तो ये तीनों कैंडल के अंदर तीनों 3 डेज हमने लगातार हर एक ट्रेड के अंदर 200 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट किया है। आप जाके स्क्रीनशॉट चेक कर सकते हो और एग्जैक्टली स्ट्राइक प्राइस भी चेक कर सकते हो। अभी यहाँ क्या हो सकता है वो समझो। वन डे के अंदर आपको बहुत बेटर आइडिया आएगा, फिर हम 15 मिनट चार्ट में जाके चेक करेंगे कि कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए। अभी जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये एक डोजी कैंडल बना है, तो जब तक इसका लो या हाई ब्रेक ना करे कुछ नहीं होगा। तो ये देखो ये 2 दिन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एसएल का टाइम था, ठीक है, लेकिन मैंने उसी टाइम पे भी बताया था, आप जाके चेक कर लो कि यहाँ स्क्रीनशॉट ऐसे बना के डाला था कि प्रीमियम ग्रुप में कि जब भी ये ब्रेक करेगा ना, एक ही ट्रेड के अंदर एक ही दिन में आपको पूरे 1 मंथ का प्रॉफिट हो सकता है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है रिटेलर का कि वो जो स्टॉप लॉस है वो बड़े देते हैं, प्रॉफिट कभी बड़ा कैप्चर नहीं करते, या फिर रिवेंज ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, या उसको पता ही नहीं है कि कितना मोमेंट तक मुझे रुकना है या कितने एसएल से मुझे कितना टारगेट लेना चाहिए। तो जब तक आप 3 पॉइंट नहीं समझोगे, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड, कभी भी आप प्रॉफिट में बड़े प्रॉफिट में आ ही नहीं सकते। हो सकता है 1-2 बार प्रॉफिट आ जाए, लेकिन आफ्टर 6 मंथ और 1 मंथ या 1 साल के बाद देखोगे आपके पीएनएल में लॉस ही रहेगा। अभी ये समझो कि ये जो इसका कैंडल का हाई है ये आपको नोट डाउन करना है 45,118 और लो है इसका 44,520। तो ये 500 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है। और अभी का क्लोजिंग देखो 44,879.50, यानी कि अभी ये 45,000 के आसपास क्लोजिंग आया है, लेकिन एग्जैक्टली बीच में आया है। तो ना ये पहले ना यहाँ से जो बायर अपसाइड ले गए, सेलर नीचे ले आए, फिर सेलर
डे लो तक ले गए, फिर बायर अपसाइड ले आए, तो यहाँ कुछ भी अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है कि किस तरह मार्केट जा सकता है। तो आपको पहला ट्रेड तब समझ आएगा जब ये ब्रेकआउट करेगा लेवल अपसाइड, तो यहाँ आपको कॉल के साइड मार्केट ऐसे स्लो एंड स्टडी जाता दिखेगा अपसाइड, ठीक है। और अगर मान लो कि इसका लो ब्रेक करता है और यहाँ टाइम स्पेंड करता है, तो नीचे की ओर आपको 500 पॉइंट का प्रॉफिट मिनिमम हो सकता है। अगर अपसाइड ब्रेक किया तो अपसाइड भी आपको 500 पॉइंट का प्रॉफिट मिनिमम हो सकता है। वो हमें कैसे कैप्चर करना है वो समझो। पहले ये अपसाइड गया, नीचे आया, अपसाइड गया, फिर से ये एग्जैक्टली सपोर्ट को दोबारा टेस्ट करने आया, तो ये टेस्ट करके अपसाइड गया है। तो ये जैसे यहाँ पे ये टेस्ट करके अपसाइड गया तो लगातार 3-4 दिन ये रेंज बनाया, फिर इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया। तो अगर ये लास्ट जो फ्राइडे के अंदर प्रॉब्लम कहाँ हुआ था कि मोमेंटम आया लेकिन यहाँ रेसिस्टेंस था, तो ये वन साइड में सिंगल शॉट में ऐसे क्रॉस नहीं कर सकता। इसको क्रॉस करने के लिए टाइम स्पेंड करना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये रेसिस्टेंस था तो नीचे आ गया, यहाँ सपोर्ट था तो यहाँ बीच में आके क्लोजिंग हो गया है, ठीक है। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली हमें एंट्री एग्जिट कहाँ पे करना चाहिए और कितना टारगेट तक हमें डिलीवरी में होल्ड करना चाहिए पोजिशनल बेस में, और इंट्राडे में हमें कहाँ ट्रेड करना चाहिए। 15 मिनट चार्ट को ओपन करके सबसे पहले आप यहाँ 2 लेवल के अंदर यहाँ मार्क कर लो, ये रेंज पूरा मार्क कर लो, ठीक है। और ये रेंज के ऊपर आप यहाँ एक नोट डाउन कर लो कि जब ये बॉक्स अपसाइड ब्रेक होगा तो आपको कॉल के साइड एंट्री करना है, डाउन साइड होगा तो आपको पुट के साइड एंट्री करना है। लेकिन वो कौन से सिनेरियो में करना है वो आप पूरा समझो। आधे अधूरे वीडियो में देख के चले जाओगे, लॉस आपका ही होगा, हमें कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं बार बार आपको बताता हूँ कि पूरा वीडियो समझो, ना समझ आए तो 2 बार देखो। टेलीग्राम चैनल में व्हाट्सअप नंबर दिया है, अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कॉल कर सकते हो। सिर्फ अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से अगर प्रॉफिट में सब आ जाते हैं तो अभी हर एक गली मोहल्ले पे करोड़पति बैठा होता है। ये समझो आप कि आपको अपना एनालिसिस में इम्प्रूवमेंट लाना ही पड़ेगा अगर आपको पैसे और बड़ा पैसा मार्केट से बनाना है। तो अभी ये देखो, ये फर्स्ट टाइम यहाँ से ये सेलिंग आया, ठीक है, फिर अपसाइड गया। तो ये जो हायर हाई है जो अब तक बना रहा था, इसकी वजह से ये हायर लो बनाया है। इसका हाई कभी टेस्ट नहीं किया। फिर देखो ये कंसेक्यूटिव क्या हुआ, फिर ये दोबारा टेस्ट किया। तो अभी आपको एक मोटा ये देखो कि ये फर्स्ट टाइम टेस्ट किया है, यहाँ ये सेकंड टाइम टेस्ट किया है। ये अगर यहाँ अभी अगर मानो कि यहाँ ऐसे टाइम स्पेंड किया, फिर नीचे आया, फिर अगर अभी यहाँ 45,100 से लेके 150 के एरिया में टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये 12:30 के 1:30 बजे के आसपास अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है, तो यहाँ से आपके कोई भी कॉल के अंदर 20-30 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस डाल के मिनिमम 200 पॉइंट का टारगेट तक आपको वेट करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा श्योर ट्रेड आपको मिलेगा। ये ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने के चांसेस है 95%। ओनली 5% ही चांसेस है कि इस ट्रेड के अंदर आपको लॉस मिले। लेकिन अगर लॉस भी आएगा तो हमें 20 से 30 पॉइंट से ज़्यादा तो हम कभी स्टॉप लॉस देते नहीं है, ठीक है। लेकिन एक ही 200 के प्रॉफिट में आपको नेक्स्ट 15 दिन का प्रॉफिट अगर मिल जाए तो आप कैसे लॉस में आ सकते हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लगातार 15 दिन या पूरा महीना आपका लॉस ही हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर बाई चांस वो भी हो गया तो भी आप नेट टू नेट में रहोगे, लेकिन लॉस तो आ ही नहीं सकता। अभी ये समझो, मान लो कि मंडे को अभी हम लेवल्स के ऊपर देखते हैं कि कौन से लेवल पे हमें ट्रेड करना चाहिए। मंडे को अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, हम तीनों पॉसिबिलिटी देखेंगे कि गैप अप में क्या करना है, गैप डाउन में क्या करना है, और अगर फ्लैट ओपन हो तो क्या करना है। अगर मान लो कि यहाँ फ्लैट ओपन हुआ मार्केट और ये 44,950 यानी कि ये एरिया क्रॉस करता है, तो सेफ ट्रेडर को यहाँ कॉल बाई करना है। जब भी ये एरिया क्रॉस करे 1:2 का टारगेट रखना है, ठीक है। ये पहला पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरा ये है कि अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है तो ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ ट्रेड ना करे। उसका रीज़न समझो कि यहाँ से ये मार्केट अगर नीचे आया, यहाँ किसी ने पुट लिया होता, स्टॉप लॉस हिट हो जाते। फिर ये यहाँ अगर मानो किसी ने कॉल ले लिया होता तो ये दूसरी कैंडल में उसके भी स्टॉप लॉस हिट हो जाते। तो इसीलिए मैंने यहाँ प्रीमियम ग्रुप में और फ्री ग्रुप दोनों में मैसेज डाला था कि ये रेंज है वो एक बार आप ब्रेक होने दो तो आपको ट्रेड अच्छा मिलेगा।
दूसरा पॉइंट ये समझो कि यहाँ से ये सपोर्ट था, यहाँ रेसिस्टेंस था, इसलिए मैंने बोला था कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, ठीक है। अभी ये समझो कि यहाँ से ये सेलिंग आया, ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया, उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न ये है कि ये सपोर्ट से लगातार अपसाइड गया, फिर टाइम स्पेंड किया। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, फिर अपसाइड गया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर 12:30 को यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट किया होता ना, तो ये 99% 95% ये ट्रेड बहुत ही अच्छा अपसाइड मोमेंटम कर सकता था। लेकिन अभी क्या है कि ये रेसिस्टेंस है यहाँ पे बड़ा, जहाँ से शार्प सेलिंग आया था, ये देखो, तो वो वहाँ इतने नीचे से 300-400 पॉइंट नीचे, यहाँ जिसने भी कॉल किया कॉल बाई किया होगा, वो यहाँ तक पहुँचेगा तो इसको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये और क्वांटिटी ऐड करने के बजाय क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना। तो यहाँ नीचे आया, क्या होगा, सपोर्ट हिट होगा, तो फिर से अपसाइड चला गया। इसलिए हमने दोपहर को कोई ट्रेड ही नहीं दिया। उसका रीज़न समझो कि ये किस तरह से मोमेंटम हुआ कि ये नीचे आया, फिर अपसाइड चला गया, यहाँ तक कैंडल क्लोज आया, पुट के साइड स्टॉप लॉस पहले हिट होते, फिर आपको टारगेट मिलता, फिर यहाँ देखो ये नीचे आया और इतने तक अपसाइड जाके क्लोज किया, फिर ये नीचे आया, तो सिर्फ वॉलेटिलिटी थी। तो इसके अंदर नो ट्रेडिंग जोन, जहाँ अब हमें छोटे स्टॉप लॉस से टारगेट बड़े नहीं मिल सकते, उस एरिया में ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए, कि ट्रेड ही नहीं करना चाहिए ऐसे एरिया के अंदर। अभी ये समझो कि मार्केट अगर यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे गया और 44,700 टेस्ट कर रहा है, फिर ये अपसाइड बने जाने के बाद 44,700 क्रॉस करके नीचे जा रहा है, तो यहाँ से आपको पुट के साइड बाई करना है, ठीक है। और आपका टारगेट हो जाएगा, पहला टारगेट 44,600 से लेके 500 का एरिया। अगर यहाँ 12:30 के आसपास टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये ब्रेक करता है 44,500, तो आपको यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है जब तक कि 44,300 या 200 का एरिया ना आ जाए, ठीक है। तब भी तो ही आप बड़ा टारगेट कैप्चर कर पाओगे। अभी ये पॉसिबिलिटी, मानो कि मार्केट गैप अप खुल गया डायरेक्ट 45,000 के आसपास, तो यहाँ अगर मान लो कि 1 मिनट आपको वेट करना है, अगर ये यहाँ से नीचे आ रहा है तो नो ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ फिर से यहाँ नीचे सपोर्ट होगा, अपर रेसिस्टेंस होगा, तो आपको ये दिखेगा कि ये नीचे जा रहा है। लेकिन जब भी आप बाय करोगे, एक एक कैंडल इतना रिवर्स हुआ, आपके एसएल हिट हो जाएंगे। तो पुट या कॉल या कुछ भी ना करें, अगर आप सेफ ट्रेडर है, एग्रेसिव ट्रेडर है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ गैप अप खुलने के बाद 1 मिनट अगर ये सस्टेन करता है और अपसाइड जा रहा है, तो यहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हो। और ये जो रेसिस्टेंस है, ये इस बार ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से अपसाइड जाने के बाद ये नीचे आएगा और ये फिर 45,100 का सपोर्ट लेने के बाद फिर से ये अपसाइड मोमेंटम कर देगा। तो उसके लिए आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है 44,700 के आसपास, तो 44,700 से लेके 600 का एरिया पूरा सपोर्ट एरिया है, तो इसके अंदर भी वॉलेटिलिटी ही आपको मिलेगा। तो उसके लिए आपको कैसे ट्रेड करना है, अगर मान लो कि इस एरिया में मार्केट ओपन हो और 1 मिनट सस्टेन करता है और अपसाइड जाता है, तो यहाँ रेसिस्टेंस मिलेगा, यहाँ सपोर्ट मिलेगा। अगर मान लो कि बाई चांस आपको कोई बड़ी कैंडल ऐसी मिल गई, यहाँ इतनी बुलिश कैंडल बन गई, तो ट्रेड छोड़ दो, 12:30 तक यहाँ इसको टाइम स्पेंड करने दो, देखो कि ये हाई ब्रेक कर रहा है या लो ब्रेक कर रहा है, उसके बाद आप ट्रेड करके डिसाइड करो, ठीक है। पीछे भाग के आप ट्रेड करोगे, इतनी बड़ी कैंडल हो गई, तो क्या होगा कि कोई भी 200 रुपये का मान लो कि प्रीमियम है, वो ऑलरेडी 300 350 हो गया। अभी आप उसको बाय करने जाओगे और वो थोड़ा सा भी रिट्रेस होगा, फिर अपसाइड जाएगा, आपको पहले स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर टारगेट मिलेंगे। तो उसका रीज़न उसका मतलब ये नहीं करना है कि हमें बिना स्टॉप लॉस के काम करना है। मानो कि अगर वो रिवर्स हो गया और स्टॉप लॉस नहीं डाला, तो इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि जितना आप पहले नेक्स्ट 8 दिन या 15 दिन में आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, कमा नहीं पाओगे, ठीक है। तो बेटर है कि ये ट्रेड इग्नोर कर दो। ट्रेड कब करना है, अगर मान लो कि ये गैप डाउन खुले और डायरेक्टली ये नीचे जा रहा है, तो यहाँ एग्रेसिव ट्रेडर ट्रेड करे, पुट बाय कर सकते हैं। फिर ये अपसाइड जाने के बाद फिर से 44,600 500 ये एरिया ब्रेक कर रहा है, तो कंजिक्यूटिव आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। कब तक करना है, 44,300 तक। यहाँ आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना है, फिर उस टाइम पे मार्केट कितने बजे क्या एग्जैक्टली पैटर्न बना रहा है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि आपको अभी क्या करना चाहिए, एंट्री करना चाहिए या ट्रेल करना चाहिए, या किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।